लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बिहार से इस वक्त नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, राजभवन में पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की और इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। जैसे मेरे सहयोगी प्रत्युष भी बता रहे थे कि अब तस्वीर साफ हो चुकी है, आगे की स्थिति कैसी होगी, बिहार का वो चेहरा क्या होने वाला है और चेहरे के तौर पे नीतीश रहेंगे। प्रत्युष लगातार हमारे साथ मौके से बने हुए। प्रत्युष, राजभवन जाते वक्त नीतीश को आपने बहुत नजदीक से देखा होगा, किस तरह की भावभंगिमाएं थी, किस तरह का जेस्चर था, क्या जीत का भाव उनके चेहरे पे, उनके ललाट पे आप देख पाए? नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे जैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन बच्चों को जलेबी खिलाते हुए मुस्कुरा रहे थे, वैसे नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे। मीडिया वाले यहां से चिल्ला रहे थे, हम लोग भी कह रहे थे कि नीतीश जी केवल जो उनकी आदत है कि ऐसे करके वो नीतीश जी आगे बढ़ गए। अब हम इंतजार कर रहे हैं मीडिया वाले कि नीतीश बाबू यहां पर आएंगे तो उससे कुछ सवाल जवाब हम करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को क्या कहना है घनश्याम ये सबको पता है। जो बयान था लगभग कुल मिला बयान होगा, वो बयान पिछली बार बीजेपी के लिए दिया गया था, इस बार वो उस बयान में पार्टी का नाम बदलकर बीजेपी की जगह आरजेडी हो जाएगा। बस इतना सा फ्लिप होगा, इतना सा अंतर होगा। और उसके बाद 25 तक, चूंकि कार्यकाल विधानसभा का कार्यकाल 25 तक है, तब तक यहां पर एनडीए की सरकार चलेगी। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है 3 महीने के बाद होने वाला लोकसभा चुनाव, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अगर इतनी बड़ी बाजी खेली है नीतीश कुमार के साथ तो सिर्फ इसलिए कि 40 में से 39 का स्ट्राइक रेट एनडीए का था पिछली बार 2019 का। उसी स्ट्राइक रेट को बीजेपी बरकरार रहना चाहती है। और ये जेडीयू ने भी जो इंटरनल सर्वे कराया था उसमें जेडीयू को भी ये लगा था, जो उनके विधायकों ने, एमएलसीज ने जो उनको बताया, जो फीडबैक दिया कि अगर हम आरजेडी के साथ रहेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, अगर हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। क्योंकि खुद कई जेडीयू के सांसदों का यह कहना था कि पिछली बार हम यहां पर लोकसभा चुनाव इसलिए जीत पाए थे क्योंकि हमारी अलाई पार्टनर उस वक्त बीजेपी थी, हम एनडीए का हिस्सा थे, इसलिए हमें वोट मिले थे। इस बार आरजेडी के साथ जाने में मुश्किल होगी, कठिनाई होगी, इसलिए नीतीश कुमार ने कहा कि अगर तो लोकसभा चुनाव आने वाला एक बड़ा एजेंडा है बीजेपी के सामने, जिसके तहत इस बदलाव की बात कही जा रही है। प्रत्युष, आप मेरे साथ रहिए, शिवपूजन भी जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, असल में आपने बिहार की कई सरकारों को देखा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन बड़ी खबर बता दें इस वक्त की अपने दर्शकों को, तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, राज्यपाल को नीतीश ने ये इस्तीफा सौंपा है और हमने सबसे पहले तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से नीतीश कुमार राजभवन में पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल से मिलकर ये इस्तीफा दिया है। और प्रत्युष मेरे सहयोगी बने हुए हैं, शिवपूजन का भी रुख करेंगे। लेकिन प्रत्युष, लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप भी बिहार में मौजूद हैं और जिस तरह की उठापटक हम देखते हैं नीतीश कुमार को लेते, लगता है कि नीतीश कुमार तो शोध का विषय है, एक अच्छी रिसर्च होनी चाहिए इन पे। मैं ऑडियो सही कहा आपने कि नीतीश कुमार शोध का विषय, इन पर रिसर्च होनी चाहिए कि कोई राजनेता इतनी बार पलटी मार करके भी अगर सत्ता के शीर्ष पर हर बार बना रहता तो वाकई में शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। और इसे सीजन पॉलिटिशियन के अलावा कोई और इसके लिए भारी भरकम शब्द होगा तो वो नीतीश कुमार उससे नवाजे जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि एक ऐसे मंजे हुए राजनेता जो जितनी बार भी पाला बदले उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री रहते हैं बिहार में लंबे अरसे से। किसी पार्टी में कोई ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं बन पाता, यह भी एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है बिहार की सियासत का। बीजेपी ने नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा नीतीश कुमार को, पानी पी पी कर कोसा। नीतीश कुमार ने बीजेपी को, आरजेडी को क्या क्या नहीं कहा। लेकिन आज की तारीख में देखिए, बिहार में सत्ता बदलने जा रही है लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे और वो हो भी रहा है। तो अब आप सोचिए कि यहां पर किसकी मजबूरी है, कौन घुटने के बल पर आया, क्या जेडीयू आई या बीजेपी आई। अगर बीजेपी, यहां पर बीजेपी की सीटें भी सबसे ज्यादा है और जेडीयू की सीट यहां पर कम है, उसके बावजूद सीएम होंगे तो नीतीश कुमार होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर मजबूरी किसकी है, बीजेपी की या जेडीयू की। बिल्कुल। प्रत्युष, आपको भी याद होगा 1977 में चौधरी चरण सिंह ने कर्पूरी ठाकुर की लिस्ट से एक अलग नाम दिया और वो नीतीश कुमार थे। तब से लेकर आज तक जो नीतीश कुमार बढ़े वो मैं आपको
को समझूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। लगातार इस खबर को हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल को नीतीश ने इस्तीफा सौंपा है, अब उनके बाहर आने का इंतजार किया जा रहा है। इंडिया डेली लाइव की टीम वहां लगातार मौजूद है और सबसे पहले हमारे सहयोगी प्रत्युष ने दिखाया था कि कैसे उन्होंने एंटर किया। तो बिहार में आपको बता दें, महागठबंधन की जो सरकार थी वो गिर गई और अब एक नई सरकार बनाने की बात कही जा रही है और बीजेपी के साथ ये नई सरकार बनाई जाएगी, ये तय हो चुका है। नीतीश कुमार ने यहां पे सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है और शिवपूजन भी मेरे साथ लगातार बने हुए। शिवपूजन जी, देखिए 1977 का मैं जिक्र कर रहा था जब चौधरी चरण सिंह ने अपनी बनाई हुई लिस्ट से जी कर्पूरी ठाकुर के कहने पे एक नाम दिया, वो नीतीश कुमार थे। तब से लेकर आज तक आपने नीतीश कुमार को कई बार देखा और समझा। शिवपूजन जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? नीतीश बिहार में एक बड़ा राजनीतिक विकल्प है, उनके बिना कोई धुरी राजनीति की बिहार में सेट नहीं होती है। संभव नहीं है और नीतीश कुमार की प्रासंगिकता मुझे लगता है कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो जरूर रहेगी। लेकिन यह सवाल मैं नीरज से करना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। अब तो भाई इस्तीफा भी दे दिया, अब क्यों मतलब वेट करा रहे हैं, तड़पा रहे हैं? एक तरीके से आप लोग दे दीजिए समर्थन पत्र। अभी आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा है इस्तीफा दिया है, अभी ऑफिशियल जानकारी हम लोगों के पास इस तरह की है नहीं। अब कोई इस तरह की जानकारी आती है फिर हमारी पार्टी का निर्णय क्या होगा उचित समय पर सबको मालूम पड़ जाएगा।